कमलनाथ ने पीएम मोदी से की देश के लोकतंत्र को बचाने की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दल बदल के संदर्भ में मोदी को लिखा पत्र। कहा, भाजपा द्वारा दूसरे दलों की सरकारों को अनैतिक तरीके से गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार को गिराया जाना भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास के सबसे घृणित कृत्यों में से एक। कहा कि आज देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक भूचाल आया हुआ है और ऐसी शंका है कि इसका केंद्र बिंदु केंद्र में ही निहित है। जिन पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का सौदा करने का आरोप है, ऐसे अवसरवादी नेताओं को अपनी सरकार एवं दल में कोई स्थान ना दें। मालूम हो कि मार्च से लेकर अब तक कांग्रेस के 25 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, जंगल राज में गुंडों के सामने समर्पण कर चुकी है कानून व्यवस्था। कानपुर में संजीत यादव नामक व्यक्ति के कथित तौर पर अपहरण के बाद हत्या की घटना का हवाला देते हुए किया ट्वीट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तोड़ चुकी है दम। अशोक गहलोत ने कहा कि विरोधियों को भी पता है हमारे पास बहुमत है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि हरियाणा में कथित तौर पर बंधक कांग्रेस विधायकों के एक छोटे गुट में से कुछ आना चाहते हैं वापस। राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे गहलोत ने कहा कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है और इस पर उनके विरोधियों को भी कोई संदेह नहीं है। भाजपा पर कांग्रेस विधायकों के एक छोटे गुट को राज्य के बाहर होटल में बाउंसरों व दूसरे राज्यों की पुलिस के पहरे में बंधक बनाकर रखने का लगाया आरोप। कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि विधायक वहां से निकलकर सरकार के साथ आना चाहते हैं और समय आने पर यह साफ हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अयोग्यता मामले में केंद्र को पक्षकार बनाए जाने की दी मंजूरी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा बृहस्पतिवार को दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि स्पीकर द्वारा कार्रवाई पर संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है, इसलिए भारत सरकार अब एक अनिवार्य पक्ष है। कांग्रेस विधायी दल की 2 बैठकों में हिस्सा लेने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से की थी बागी विधायकों की शिकायत। पायलट खेमे ने दलील देते हुए कहा था कि व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग की थी। यूपी पुलिस का दावा, मुठभेड़ में मारा गया दुबे का साथी प्रभात मिश्र था बालिग। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी प्रभात मिश्र उर्फ कार्तिकेय ने फर्जी टीसी के जरिए घटाई थी कागजों में 4 साल अपनी उम्र। पुलिस ने उसकी उम्र को लेकर कुछ दस्तावेजों को भी किया सार्वजनिक। कार्तिकेय के परिवार ने करीब 1 हफ्ते पहले उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड दिखाते हुए कहा था कि मुठभेड़ के वक्त वह नाबालिग था। पुलिस ने कार्तिकेय को 8 जुलाई को फरीदाबाद में किया था गिरफ्तार। ट्रांजिट रिमांड पर लाते वक्त 9 जुलाई को कथित रूप से एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर उस पर गोली चलाने पर जवाबी कार्रवाई में मारा गया था कार्तिकेय। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अमेरिका चीन विवाद से वैश्विक व्यापार बिगड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण रहेगी। कहा कि कोविड-19 के बीच पुनः खुलने जा रही भारत, मैक्सिको और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण। पैन IIT USA वर्चुअल सम्मेलन में द न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक नॉर्म पोस्ट कोविड-19 विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए रखी अपनी बात। राजन ने कहा, निश्चित रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ेगा। चीन का पलटवार, अमेरिका को चेंगडू का वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा। चीन ने कहा कि यह फैसला ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने के अमेरिका के एक पक्षीय निर्णय के जवाब में है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि अमेरिका सरकार के आदेश के पीछे दुर्भावनापूर्ण मंशा थी। चीनी अधिकारियों ने कभी भी सामान्य कूटनीतिक नियमों से परे काम नहीं किया।
वांग ने कहा कि दूतावास को बंद करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने वाले मूल नियमों का उल्लंघन है।